दोस्तों कई दफ़ा क्या होता है कि हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं। तो म्यूज़िक हम दो तरह का यूज़ करते हैं, या फिर वीडियो में सिर्फ म्यूज़िक ही सुनाई दे रहा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाते हैं या फिर फेस कैम वाली वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हमारी आवाज़ भी होती है और बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी चल रहा होता है। और अगर उस म्यूज़िक के ऊपर कॉपीराइट आ जाए तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने गूगल के अंदर एक चैनल का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का इशू आया हुआ है। तो हमने इस कॉपीराइट को रिमूव करना है। तो वो आपने कैसे करना है कि आप लोग यहाँ पे इस कॉपीराइट के ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है। तो आपने सी डिटेल के ऊपर टैप करना है और उसके बाद एक न्यू पेज के अंदर ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वीडियो मिल जाती है। और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया है वो ये म्यूजिक का नेम है और इस म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट है और ये वीडियो में कितनी जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप वीडियो के ऊपर भी देख सकते हैं, जो व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये एक कॉपीराइट है, ये एक म्यूजिक है जो आपने यूज़ किया है जिसके ऊपर कॉपीराइट आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग भी आपको लिखी मिल रही होगी कि आपका जो म्यूज़िक है वो इतना जो है म्यूज़िक जो इसकी टाइमिंग है उसके ऊपर कॉपीराइट है। तो हमने इसको कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट एक्शन। तो आपने इसके ऊपर टैप करना है और जब यहाँ पे टैप करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है ट्रिम आउट का, इसका यूज़ नहीं करना। उसके बाद रिप्लेस सॉन्ग का ऑप्शन मिलता है, इसका भी यूज़ नहीं करना। तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है म्यूट सॉन्ग का, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपने कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक लोडिंग होगी और एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपकी वीडियो मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी और वीडियो के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक लाइन सिलेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यही कॉपीराइट म्यूजिक है जिसको हमने रिमूव करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो के अंदर जो भी म्यूज़िक है, जो भी वॉइस ओवर है, वो सब कुछ म्यूट हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो के बैकग्राउंड पे जो हमने म्यूज़िक यूज़ किया था उसको रिमूव करना है। तो आप लोगों को नीचे दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है म्यूट ओनली सॉन्ग। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है और फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है म्यूट का, आपने म्यूट पे टैप करना है और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ से बैक आना और यहाँ पे आपके पास इस तरह से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वीडियो के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी वीडियो के बैकग्राउंड पे आपने म्यूज़िक यूज़ किया होगा उसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देगा और आपकी वीडियो के ऊपर जो कॉपीराइट का इश्यू आया हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो यहाँ पे फ़ौरन 5 मिनट लगेंगे और आपकी वीडियो के ऊपर से कॉपीराइट रिमूव हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। तो जब यहाँ पे लोडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी वीडियो थी जिसके ऊपर कॉपीराइट था उसके ऊपर यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट हुई हुई है। आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करना है। जब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मैं वीडियो के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर चेकिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और जो कॉपीराइट का इशू था वो यहाँ से मुकम्मल तौर पे रिमूव हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे जो भी म्यूज़िक यूज़ किया है उसको एक क्लिक से आप रिमूव कर सकते हैं।